हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करता हूं जो टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग है वो चल रही होगी। एपिसोड 10 तक हम आ चुके हैं और ये कोशिश है हमारे हिंदुस्तान में कि जिनके पास पैसे की कमी है उनको हम अच्छे तरीके से सिखा सकें। तो प्लीज लर्निंग को शुरू रखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। तो चलते हैं आज हम कि क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से है और सबसे ज्यादा डिमांड आती है इंडेक्स पे ट्रेडिंग की। तो इंडेक्स पे कैसे करते हैं, बराबर। तो चलिए हम सबसे पहले ये जीरोधा का पैनल है, जीरोधा के पैनल पे आ गए हैं। ठीक है, तो जीरोधा के पैनल पे आ गए, निफ्टी का चार्ट है। तो पहले इंडिकेटर लगाते हैं और इंडिकेटर में यहाँ पे टाइप करते हैं EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 आ गया, एक और हमें सेलेक्ट करना है, उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो है विलियम परसेंटेज रेंज। ठीक है, तो अब सब कुछ आपके सामने लग चुका है, लेकिन अब सेटिंग चेंज करनी है। सेटिंग में जो EMA 9 है इसको हम चेंज करते हैं और इस 9 को हम करते हैं 5। ठीक है, और इसका कलर ब्लू है तो हम इसको ब्लू ही रहने देते हैं। उसके बाद जो नीचे है 9, इसको हम करते हैं 7 और स्टाइल में ब्लू की जगह हम इसको कर देते हैं रेड। ओके, तो EMA को हमने क्या किया, 5 EMA कर दिया और 7 EMA कर दिया। 5 EMA रेड वाली लाइन है, 7 EMA ब्लू वाली लाइन है। ठीक है, और विलियम परसेंटेज आर में हमने कोई छेड़खानी नहीं की, कोई चेंज नहीं किया। तो जहां चेंज किया वो मैंने बता दिया। अब हम 5 मिनट के चार्ट पे हैं जो आपके सामने है। तो अब ट्रेड कैसे लेना है और इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग होती है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर कहानी बहुत ही सिंपल है और वो सिंपल कहानी ये है कि सबसे पहले 5 EMA जब 7 EMA के ऊपर आता है, ठीक है, 5 EMA 7, तो रेड वाली लाइन अगर आप देखते हो तो यहां पर ब्लू के ऊपर आई है और यहां पर अगर आप गौर करो तो ये जो मार्क है 50 का और ये मार्क है 80 का, तो ब्लू वाली लाइन जब रेड को काट के ऊपर आती है जैसे यहां पे आया है और उस समय अगर ये 20 के ऊपर है तो हम बाय करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहां से इंट्राडे में बाइंग दिया और यहां तक ऊपर गया। और ये आज का लाइव मार्केट है जो हाई वोलाटाइल मार्केट है, जहां पर आज मार्केट ईरान और इजराइल के कारण गैप डाउन खुला है। वैसे ही अगर आप देखो, अगर हम सेलिंग पे डिस्कस करें, ये 5 EMA यानी रेड वाली लाइन ब्लू को कट करके जब नीचे आ रही है और ये 80 के नीचे आ गया तब आपको सेल मिला। तो इस तरीके से आपने बाय देखा और सेल देखा, जहां पर हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस डालते हैं और कहानी सिर्फ यही रहती है 1:2 की, कि हम अगर 2 रुपए कमाने हैं तो 1 रुपए का रिस्क लेंगे। हम इसको और आगे बढ़ के और भी एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम रूल को लिख देते हैं ट्रेडिंग के, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय का रूल क्या है, 5 EMA कट करके 7 EMA के ऊपर गया। ठीक है, क्लियर। और वहां पर जो विलियम है वो 20 के ऊपर गया। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बाय के साइड में जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के समय क्या है, 5 कट करके, 5 यानी EMA 7 के नीचे आया, ठीक है, और विलियम 80 के नीचे। सिंपल हार्डकोर इंट्राडे ट्रेडिंग है, याद रखिएगा, इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो ये आपने यहाँ पर रूल देखा, उम्मीद करता हूँ आपने नोटबुक में कर लिया होगा। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आप हमसे अपने चार्ट को शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिला है, नहीं मिला है। अब यहाँ पर देखिए, अगेन क्रॉसओवर हुआ, 5 ब्लू के ऊपर में आया और ये 20 के ऊपर में है, तो बाय का सिग्नल है। एकदम क्रिस्प क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी हर चीज पैरामीटर पर बैंग ऑन मिल रही है तब ट्रेड करें। क्योंकि ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं, जैसे आप लोगों को बहुत सारी स्ट्रेटजी हर जगह मिलती है, ये मुझे भी पता है, बट आप लोगों को रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आप ट्रेड करने के जल्दबाजी में कब क्या पकड़ते हो, क्या कब छोड़ते हो, ये सिर्फ आप जानते हो। और पैसा उससे नहीं बनता, उससे पैसा डूबता है। पैसा बनने के लिए अगर कोई इंसान बता रहा है कि क्या स्ट्रिक्ट रूल है तो पहले उसको देखना चाहिए और उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए।
चाहे मैं बताऊं या कोई भी बताए। और फिर प्रैक्टिस करने में कोई भी डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे क्वेरी करो। तब इस तरीके से जब हम देखते करते हैं ना, तब बनता है पैसा। जैसे कि हम आपको चार्ट क्यों तरह तरह का दिखा रहे हैं, अभी तक अराउंड 3-4 हमने दिखा दिया आपको। अब हम चाहते हैं कि आप और भी चार्ट जो भी है, कैसा भी है, आप हमारे साथ शेयर करें, हमसे पूछें, हमें बताएं, हम देखना चाहेंगे। अब यहां पे देखिए, अगेन क्रॉसओवर हुआ, अगेन इसके ऊपर है बाय। तो आप ऐसे प्रॉपर देखेंगे। अब याद रखिए, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं कि, बट 1:2 लेकर चलिए। और हार्डकोर इंट्राडे में बस रूल है, मिला और निकले, पकड़ के बैठे नहीं रहेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप लोगों को पैसा बनता है स्ट्रेटजी से, बट अब आपको इधर उधर की न्यूज मिल गई कि और ऊपर जाने वाला, अब आप अपने मन के हिसाब से पकड़ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि न्यूज है, बाद में चार्ट में हुआ गिर गए, तो आप ये नहीं मानते हो कि वो न्यूज के कारण लॉस हुआ। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी को सही तरीके से फॉलो किया होता तो आपको प्रॉफिट बन रहा था, जहां आप निकल सकते थे वो आपने नहीं देखा। तो यहां पर भी बहुत बार दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना है, माइंड सेट पे भी काम करना है। और इसीलिए जो यहां पर जो मैं माइंड सेट की बात करता हूं, और इसीलिए जो मैंने यहां पर ये पूरी वीडियो की सीरीज बनाई है, मैं बार बार कहता हूं प्रैक्टिस करो, ये इसीलिए। तो प्लीज प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए वो बताइएगा, और हमारा फिनोविंग्स का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन फाइनेंशियल लर्निंग की वीडियो आ रही है। और मुकुल अग्रवाल का चैनल तो आप जानते ही होंगे, तो बस फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।